अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आपके लिए एक बहुत मज़े का पराठा। चिकन के कीमे से इसको हम बनाएंगे। फोल्डिंग थोड़ी सी इसकी डिफरेंट है। आटा गूंदना आपने उसी तरीके से है पराठे किस तरह से। मैदा, आटा और थोड़ा सा तेल डालडा का हम इसमें ऐड करके इसको गूंदेंगे नॉर्मल पानी से, इतना नरम कि बस हमारे अच्छे से पराठे बन जाएं। बट इस पर आने से पहले मैं चिकन का कीमा चढ़ा दूंगी ताकि ये जल्दी से गल जाए। इसके लिए हम यूज करेंगे डालडा का पॉमेस ऑलिव ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून। प्याज डालूंगी मैं इसमें, एक फाइनली चॉप्ड। ये हम पराठे के लिए कीमा तैयार कर रहे हैं। प्याज को हल्का सा कच्चा पक्का करके इसमें हम ऐड करेंगे कीमा चिकन का यूज हो रहा है सो दैट ये जल्दी से रेडी हो जाए। आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हम कीमा इसमें ऐड करेंगे तो साथ ही मैं इसमें डालूंगी नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। अगर कीमा बच जाए पराठे का तो आप इसको आराम से फ्रिज में, फ्रीज़र में रख सकते हैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद दोबारा से आप ये यूज़ कर सकते हैं। रादर देन आप रोज़ाना कीमा नया बनाएं, फ्रेश बनाएं, एक ही दफ़ा बना सकते हैं। प्याज को लाल नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ हल्का सा कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए इसका। कीमा हम लेंगे 1 पाव। ये थोड़ा सा 1 पाव से ज़्यादा है इसलिए मैं 1 पाव ले रही हूँ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। सॉल्ट 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून। यहाँ पर अब मेरे पास ये हरा धनिया, हरी मिर्ची और अंडा बच गया है। ये मैं आपको अभी बताती हूँ कि इसके साथ हम क्या करेंगे। बाकी पानी आप नहीं डालेंगे क्योंकि ये भुना हुआ बिल्कुल ड्राई कीमा होना चाहिए। पराठा बनाना है तो सूखा होना चाहिए। अच्छे से इस तरह इसको आप करेंगे ताकि कीमा सारा गल जाए। अच्छा, मैंने आज आपने नोटिस किया होगा कि ये कीमा बनाने के लिए मैंने डालडा का पॉमेस ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। डालडा का जो ये ऑयल है पॉमेस ऑलिव ऑयल, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। सैलेड ड्रेसिंग और पैन फ्राइंग के लिए ये बेहतरीन है। तो ऑब्वियसली आज हमने जब पैन फ्राइंग करनी थी, हम जो है वो ना शैलो फ्राई कर रहे हैं ना हम डीप फ्राई कर रहे हैं, तो इससे बेहतरीन ऑयल तो कोई हो ही नहीं सकता था। ठीक है, ये अब यहाँ पर जब तक ये थोड़ी देर में पक जाएगा मैं आपको बता देती हूँ पराठे के डो का। डो के लिए बहुत सिंपल है। आप लेंगे थोड़ा सा मैदा, तकरीबन 1 कप और 1 कप आटा। इन दोनों को आप एक साथ एक बोल में डालेंगे, उस थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालडा का, अगर ये अवेलेबल है, वरना आप नॉर्मल डालडा का नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आप इसको नॉर्मल टैप वाटर जो ल्यूकवार्म पानी होता है उससे हम गूंदेंगे, बस इतना नरम। और इसको फिर आप ढक के रख देंगे थोड़ी देर। जैसे ही ये कीमा गल जाएगा इसके अंदर ये मैं बीटन अंडे डाल दूंगी और अंडे के साथ फिर यहाँ पर हरा धनिया जाएगा, हरी मिर्चें फाइनली चॉप जाएंगी। मैं डाल रही हूँ अंडे ताकि ये साथ साथ दोनों चीज़ें पक जाएं। अंडे डाल के और इस तरह हम फ्राई कर लेंगे, जैसे स्क्रैम्बल हो गया या आपका खागीना हो गया। और इसमें जाएगा हरा धनिया 2 से 3 टेबलस्पून, इसकी खुशबू पराठे में बहुत अच्छी लगती है। एंड फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज 2 से 3 इज़ मोर देन इनफ। ये आप टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो। और अब ये फ्राई होगा। जब अंडा प्रॉपरली पक जाएगा, चिकन का कीमा पूरा गल जाएगा, इसको हम हल्का सा रूम टेम्परेचर पे लाकर और फिर पराठे बनाएंगे। पराठे में इसको किस तरह रोल करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। चलें, अब इसको मैं छोड़ दूंगी 5-7 मिनट्स जब तक ये अच्छे से पक जाएं दोनों चीज़ें, मीडियम लो फ्लेम पर। और मैं यहाँ बनाऊंगी पराठा। इसके आप 2 हिस्से करेंगे। आप
देख रहे होंगे मैंने थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लिया है, ठीक है। बड़ा पेड़ा इसीलिए लिया है कि थोड़ी सी रोटी इसको मैं एक तो पतला भी करूँगी, दूसरा ये कि इसकी जो ये फिलिंग है ये बीच में आएगी, फिर हम इस पराठे का एक स्क्वायर बनाएंगे, वो मैं आपके सामने ही बनाऊंगी। अगर आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे में तो आप देखें, ये बिल्कुल इसकी थिकनेस प्रॉपर है। अब हम आएंगे दोबारा से अंडे और कीमे के मिक्सचर पर। ये भी तकरीबन रेडी है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आप चीज़ भी डाल सकते हैं। इसका चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद। ये रेडी है, देखें कीमा भी गल गया है और अंडे भी हो गए। ज़रा सा आई वांट टू वेट कि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आए। जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आएगा, एक बार फिर हम डालडा का पॉमिस ऑलिव ऑयल लेंगे और हम डालेंगे अपने तवे पर इसको शैलो फ्राई करने के लिए। तकरीबन क्वार्टर कप ये मैं अच्छे से डाल रही हूँ। अब ये जब तक गर्म होगा, इसको मैं ज़रा सा थोड़ा सा जल्दी से मैं इसको ठंडा कर लूँ। और थोड़ा सा इसको और आपको अगर इंटरेस्टिंग बनाना है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं। चलें, अब मैं डालूंगी इसके सेंटर में फिलिंग। चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो इस स्टेप पे डालिएगा, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से उठाकर फोल्ड करेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। हल्का, बिल्कुल हल्के हाथ से मैं इसको अभी तो ये इधर से भी हो जाएगा, हम इसको टर्न करेंगे, ये पीछे से भी हो जाएगा। फिर जो ये साइड्स होते हैं इनको भी हमने पकाना होता है। तो ये बस आप लोग देखो मैं किस तरह इसको फ्राई करूँगी। तेल इतना ही लेना है, ये थोड़ा सा है ज़्यादा बट ये इतना ही लेना है। तो जब तक ये एक साइड इसकी हो रही है, मैं प्लेटर अपना आगे ले आती हूँ। दोबारा से मैं एक बार इसको फिर टर्न करूँगी। ये इस तरफ से पूरा हो गया है। सिर्फ अब इसका चूल्हा जब हम तेज़ करेंगे तो इस पर कलर आएगा। ये देखिए पूरा अच्छे से ये पक गया है। हल्का सा मैं इसका चूल्हा तेज़ करूँगी कलर देने के लिए। ये पराठे जो हैं इसी तरह के इफ्तारी में भी मिलते हैं कराची में, हमारी कराची में। तो ये आप लोग इफ्तार में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन वो 2 in 1 हो जाएगा। अगर आपने इफ्तार में बना लिया तो फिर आपको डिनर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये एक कंप्लीट मील है। इसी की तरह जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि आप सहरी में बना लें, आप इफ्तार में जामे शीरी बना लें, तो यू आर डन। फिर वो किचन की टेंशन ही नहीं है। फिर आप आराम से अपनी तरावी पढ़ें, इबादत करें एंड बस। एक दफ़ा मैं दोबारा अब इसको लास्ट टर्न कर रही हूँ और ये फ़र्स्ट वाली जो साइड है इसको पकड़, ये देखें अब ये बस सिर्फ ये वाली साइड अब बनेगी। आप देख रहे हैं ना पेशेंस, इसको अगर आप जल्दी जल्दी कर देंगे कोई फ़ायदा नहीं है। और बस साथ साथ देखें कहाँ से आपको कच्चा लग रहा है, बस वहीं वहीं आप घुमाते जाएं। इसीलिए मैंने तेल इतना ज़्यादा डाला था। ये देखें अब हो गया है ये हमारा पराठा रेडी और ये जा रहा है हमारे सर्विंग प्लेटर पे। सहरी में सर्व कर रहे हैं तो आप इसको दही के साथ सर्व करें। इफ्तार और डिनर में सर्व कर रहे हैं तो आप किसी अच्छी सी, जिस तरह ये हनी मस्टर्ड सॉस है या आप कॉकटेल सॉस बना लें, जिस तरह भी आपको जो भी पसंद है। कुछ नहीं चाहिए तो आप केचप और चिली गार्लिक सॉस के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। एग एंड मिन्स पराठा